राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबको रंग भरी एकादशी, आंवले की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे घर में बहुत ही सरल विधि से रंग भरी एकादशी की पूजा करें, क्या नियम है, उसी विषय में ये वीडियो आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती का गौना करा के काशीपुरी में पहली बार लेके आए थे। तो वहाँ के भक्तगण फूल और गुलाल, रंग बिरंगे अबीर गुलाल उड़ाए थे और खुशियाँ मनाई थी। इसी से काशी नगरी में रंग भरी एकादशी से ही होली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो आज के दिन सर्वप्रथम शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। हालांकि एकादशी में तो भगवान विष्णु की पूजा, बाल लड्डू गोपाल की वंदन अर्चन पूजन का विधान है, लेकिन ये एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की पूजा का बहुत विशेष विधान होता है। तो चलिए सबसे पहले हम शिव परिवार की पूजा करते हैं। आज रंग भरनी एकादशी है, तो सबसे पहले हम शिव परिवार को, भोलेनाथ जी को, माता पार्वती जी को फूलों की होली उनके साथ खेलेंगे। एक पात्र में स्वास्तिक बना लेंगे चंदन से। अब आपके पास अगर शिव परिवार की पीतल की मूर्ति है, शिवलिंग है, तो आप उसे एक पात्र में अच्छे से स्थापित कर लें और सबसे पहले फूलों की होली खिलाएं, क्योंकि ये फागुन का महीना है और भगवान भोलेनाथ जी को भी होली खेलना अति प्रिय है। तो सर्वप्रथम फूलों की होली खिलाएंगे। रंग बिरंगे फूलों की होली आप भोलेनाथ जी को और माता पार्वती को इस तरह से खिलाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। काशी में उनके भक्तगण अबीर गुलाल उड़ाते हैं, अबीर गुलाल से होली खिलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। माता पार्वती की आने की खुशी में अबीर गुलाल उड़ाया जाता है और उसी दिन से, रंग भरी एकादशी से ही काशीपुरी में होली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए बहुत महत्व होता है आज के दिन होली का, क्योंकि माता पार्वती पहली बार अपने ससुराल में काशीपुरी में आई थी। तो इस तरह से देखिए, आप फूलों की होली खिलाइए, अबीर गुलाल की होली खिलाइए। आज बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। रंग बिरंगे अबीर गुलाल, लाल, पीला, हरा, नीला, जो आपको मिल जाए आप वो अबीर भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। भगवान की खुशियों में आप भी शामिल होइए। बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी और भगवान की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह से पूरे शिव परिवार के साथ आप अबीर गुलाल की होली खेलिए, फूलों की होली खेलिए। शिवलिंग पे अबीर गुलाल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। तो इस तरह से आप देखिए, होली का उत्सव प्रारंभ कीजिए और होली खेलिए अपने भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के संग, क्योंकि रंग भरी एकादशी से होली का प्रारंभ हो जाता है काशीपुरी में। अब इसके बाद आज आंवले की एकादशी है, तो ये आंवले का पानी बना के रख दिए थे। पीस के आंवला पानी में डाल के और रात में ही रख देना चाहिए, ताकि अच्छे से आंवला का जो टेस्ट है, जो आंवलापन है उसमें, वो पानी में आ जाए। अब इस आंवले पानी से, इस विशेष जल से आज शिव परिवार को स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, क्योंकि आज बहुत विशेष दिन है दोस्तों। एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अक्षय तृतीया हो, कोई भी विशेष तिथि हो, तो आप पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। इसके बाद साफ स्वच्छ तौलिए से श्री विग्रह को पोंछ ले, इससे प्रतिमा काली नहीं पड़ती है। और उसके बाद इत्र से मालिश अवश्य करें। इत्र से मालिश करने से आपको तो पता ही है कि हमारे इष्ट देवता को, भोलेनाथ जी को, माता पार्वती को सुगंधित चीज़ें अति पसंद है और देवी देवताओं को सुगंध बहुत पसंद होता है। इत्र लगाने से हमें सांसारिक सुख सुविधाएं सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद देखिए, अच्छे से इस तरह से श्रृंगार कर देंगे, चुंदरी ओढ़ा देंगे, लाल फूल, पीला फूल, शिव जी के लिए सफ़ेद मंदार का फूल, रुद्राक्ष माला आदि से सुंदर से श्रृंगार कर देंगे पूरे शिव परिवार का। गणेश जी को रोली कुमकुम लगा देंगे,
कार्तिकेय जी को रोली कुमकुम लगा देंगे, माता पार्वती को सिंदूर का लगा देंगे और भोलेनाथ जी को चंदन का तिलक लगा देंगे। अब इसके बाद हम लक्ष्मी नारायण भगवान जी विष्णु जी के साथ हम होली खेलेंगे, क्योंकि आज रंग भरी एकादशी है और आज से होली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले फूलों की होली खेलेंगे। फूलों की होली देवी देवताओं को बहुत अच्छा लगता है और फूलों की होली से कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है, हानिकारक भी नहीं होता है। सुंदर सुंदर लाल, पीले, हरे रंग, हर रंग के फूलों की पंखुड़ियों से आप फूलों की होली भगवान के साथ खेलें, सुखद आनंद होता है। और जब भगवान को अच्छा लगता है तो हमें वे आशीर्वाद भी देते हैं। इस तरह से फूलों की होली खिलाने के बाद अबीर गुलाल से होली खिलाइए और इसके बाद आंवले के पानी से सर्वप्रथम स्नान कराइए। आंवले के पानी से स्नान कराने से रंग भरी एकादशी के दिन कितनी भी आर्थिक तंगी हो, कितनी भी बड़ी दुख दरिद्रता घर में वास कर रही हो, वो अनंत और अनंत काल तक के लिए दूर हो जाती है। इसलिए आंवले के पानी से आज के दिन स्नान जरूर कराएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का उपयोग किया जाता है। आप आज के दिन एकादशी है तो पंचामृत का स्नान तो अवश्य ही कराएं। पंचामृत के स्नान कराने से हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। अपने देवी देवताओं को पूर्णिमा, एकादशी, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, इन सब विशेष दिनों पे आप पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराने के बाद वस्त्र से उन्हें पोंछ लें और इत्र की सेवा अवश्य दें। के बाद देखिए सुंदर से श्रृंगार आदि करके उन्हें विराजित कर दें। माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं, फूल आदि से उन्हें, सुगंधित फूलों से उन्हें सजा दें। अब हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के साथ आज रंग भरी एकादशी है तो सबसे पहले होली खेलेंगे। एक पात्र में स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे चंदन से और फूलों की होली खेलेंगे। इस तरह से ठाकुर जी तो मेरे बाल गोपाल छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, इनको तो होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। और घर में जो बच्चे हैं आपको खुद ही पता है उन सब बच्चों को होली खेलना कितना अच्छा लगता है। तो बाल गोपाल को तो जाहिर सी बात है होली में कितना आनंद आता है। रंग बिरंगे फूलों से होली ठाकुर जी को खिलाएं, फिर ठाकुर जी के चरणों में अबीर गुलाल लगाएं, अबीर गुलाल से होली खिलाएं, फूलों से होली खिलाएं, चंदन से होली खिलाएं, इत्र से होली खिलाएं और गुलाब जल से होली खिलाएं। इस तरह से ठाकुर जी के साथ आप होली खेलिए, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद का अनुभव मिलता है और इससे लड्डू गोपाल जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। जीवन में जितनी भी कष्ट है, जितनी भी दुख है उसको दूर करते हैं। इसके बाद देखिए आंवले के जल से हमने स्नान करा दिया है। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने से हमें बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पंचामृत स्नान कराने से हमारी कई मनोकामनाएं पूरे होते हैं, इसलिए पंचामृत स्नान विशेष तिथियों पे ज़रूर कराएं। आप रोज़ नहीं करा सकते हैं लेकिन विशेष तिथियों पे पंचामृत स्नान आप ज़रूर कराएं। पंचामृत बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो अलग अलग करके भी स्नान करा सकते हैं और एक में भी रख के, एक में भी बना के आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अब इसके बाद शुद्ध जल से ठाकुर जी को अच्छे से स्नान करा दें। कहीं भी कोई भी दूध, दही, फूल, अबीर ये सब लगाना हो, इसके लिए स्वच्छ जल से अच्छे से स्नान करा ले। देखिए इस तरह से ठाकुर जी ने होली खेल ली। अब इसके बाद साफ स्वच्छ तौलिए से पहले ठाकुर जी के श्री अंगों को हम पोंछ लेंगे, अच्छे से पोंछ लेंगे और उसके बाद इत्र से मालिश करेंगे। इत्र से मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ठाकुर जी की सेवा का एक बहुत ही ज़रूरी अंग होता है। इत्र सेवा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जिस पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है उस पे भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके घर में किसी चीज़ की, अन्न धन्य किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो इस तरह से ठाकुर जी को
आप इत्र मालिश करें और प्रतिदिन मालिश करें ठाकुर जी को। गर्मियों में तो ठाकुर जी को सुबह और शाम दोनों पहर इत्र सेवा करनी चाहिए। अब इस तरह से ठाकुर जी की नबी पहना देंगे। और आज देखिए रंग भरी एकादशी है। हो सके तो अगर आपके पास कलरफुल इस तरह के ड्रेस हों, इस तरह की पोशाक हो तो आप धारण कराएं। वैसे तो एकादशी के दिन पीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है, पर जैसा कि आज इस एकादशी के नाम से प्रतीत हो रहा है कि रंग भरी एकादशी है ये, तो रंगों का बहुत महत्व है। रंग बिरंगे वस्त्र अगर आपके पास हैं तो वही पोशाक आप ठाकुर जी को धारण कराएं। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा, लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छा लगेगा। आज आप लड्डू गोपाल जी को कलरफुल पोशाक पहनाइए, उनका सुंदर सा श्रृंगार करिए। कलरफुल ज्वेलरी हो, कलरफुल उनके अलंकार हों तो आप वो भी धारण कराइए। ठाकुर जी की केश लगाइए, सुंदर सा मुकुट पहनाइए, जरी की मुकुट पहनाइए, चंदन लगाइए, टीका लगाइए, फूल चढ़ाइए, इत्र सेवा करिए। ठाकुर जी को दूध पिलाइए, दूध में मिश्री और तुलसी दल डाल के दूध पिलाइएगा। फिर ऋतु फल का भोग लगाइए। आज का विशेष भोग होता है आंवला। आज के दिन आंवले का भोग लगाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। कहा जाता है आंवले का भोग लगाने से हमें नीच योनि की प्राप्ति नहीं होती है, यानी जब हमारा जन्म होगा अगला नीच कुल में जन्म हमें नहीं मिलेगा। तो आज के दिन आप आंवला का भोग लगाइए, आंवले के पानी से स्नान करिए। ठाकुर जी को भी आंवले के पानी से स्नान कराइए और आंवले का दान करिए। हो सके तो आज के दिन आप आंवले का सेवन भी कीजिएगा, बहुत ही शुभ फलदायी होता है इस तरह से आंवले का प्रयोग करना रंग भरी एकादशी के दिन। तो देखिए यहाँ पे ठाकुर जी का भोग लग गया है। फल फूल, ऋतु फल, जूस, दूध आदि, आंवला, ठाकुर जी की कृपा से जो बन पाया है वो सब भोग आदि यहाँ पे सुबह की पूजा का कार्य रुका है। और धूप दीप दिखा के आरती कर लेंगे। भगवान के सामने पूजन करने से पहले संकल्प ज़रूर लेना चाहिए कि आज मैं एकादशी का व्रत हूँ, प्रभु मेरी पूजा संपन्न हो जाए, निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। रंग भरी एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें या श्रवण करें। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो चैनल पे अपलोडेड है, आप कथा को सुन सकते हैं। जितना फल पढ़ने का है उतना ही सुनने का है भक्तों, तो आप कथा को सुन भी सकते हैं। इसके बाद अच्छे से धूप दीप दिखा के भगवान की आरती करेंगे, भोलेनाथ जी की आरती करेंगे, शिव परिवार की आरती करेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की आरती करेंगे, कान्हा जी की आरती करेंगे। भक्तों घर के मंदिर में सुबह और शाम दोनों पहर आरती करने का विधान है। आरती करने से घर में सुख शांति बरकरार रहती है और सुखमय जीवन व्यतीत होता है। आरती करने से घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर होती हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। इसलिए ज़रूर करें आरती। और घर में कौन सी एक ऐसी आरती करें जिससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो, उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह से आप आरती ज़रूर करें, इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में हुई त्रुटियों के लिए भगवान क्षमा भी कर देते हैं दोस्तों। और आज के दिन आप मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए विधि विधान से पूजा करें। आज रंग भरी एकादशी है, आंवले के पेड़ की भी पूजा करें। आंवले के पेड़ में जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखा के पूजन करें, भोग लगाएं। कच्चा सूत 7 बार लपेटते हुए आंवले के पेड़ की परिक्रमा ज़रूर करें। कहा जाता है आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। और इसके बाद तुलसी माता की पूजा करना ना भूलें। आज के दिन एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी पूजा का बहुत विशेष विधान है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय हैं, इसलिए तुलसी माता की पूजा ज़रूर करें। तुलसी माता में धूप दीप दिखा के पूजा करें। तुलसी माता की 11 परिक्रमा करें। तुलसी माता के 11 मंत्रों का जाप करें और भोग आदि लगा के तुलसी माता की सुबह और शाम
दीपदान अवश्य करें। तो दोस्तों, इस तरह से आप रंग भरी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान शिव का, शिव परिवार का, लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का और कान्हा जी का, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विधि विधान से रंग भरी एकादशी का पूजन अर्चन और वंदन करें। देखिएगा, आपके जीवन में जैसे रंग भरी एकादशी का नाम से प्रतीत हो रहा है, इसी तरह से खुशियों के रंग भर जाएंगे। आज रंग भरी एकादशी है। आज एक विशेष दीपदान का महत्व है। आंवले का दीपदान आज के दिन आप ज़रूर करें। आंवले के दीपदान करने से कितने भी बड़ा कर्ज हो, कितनी भी बड़ी आर्थिक तंगी हो और कैसी भी बड़ी दुख दरिद्रता हो, वो समस्त नाश होती है। आंवला दीपदान करने से हमें बहुत पुण्य फल का प्राप्त होता है। पुण्य फल प्राप्त होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आंवला दीपदान आप मंदिर में कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में कर सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी के समक्ष कर सकते हैं। आंवले के पेड़ में आंवला का दीपदान कर सकते हैं, तुलसी माता के समक्ष दीपदान कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष में आंवला का दीपदान कर सकते हैं, केले के पौधे के पास आंवला का दीपदान कर सकते हैं। शिवालय में करिए दीपदान, घर के मंदिर में करिए, इन सब जगहों पे आप आंवला का दीपदान कर सकते हैं। आंवला दीपदान आप 5, 7, 11, 21 जितनी भी संख्या में आप चाहें आंवला का दीपदान करिए। बहुत शुभ फल प्रदान करता है। आंवले की एकादशी के दिन आंवला दीपदान करना, इस तरह से आंवला दीपदान करिए। और जब दीपक ठंडा हो जाता है, तब इस आंवला को आप लोग पूरे घर में प्रसाद के रूप में इसको ले सकते हैं। चाहे तो आप इसका चटनी बना लें, सॉस बना लें, कुछ भी बना के आप इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि ये एक तरह से आशीर्वाद बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा और घर में इसका सेवन करने से सबको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। रोग दोष से सब कोई मुक्त हो जाएगा। इस तरह से आप आंवले का दीपदान अवश्य करें। और कहाँ कहाँ आंवले का दीपदान करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ज़रूर करें आंवले का दीपदान आज के दिन। इस विशेष दीपदान से कितनी भी बड़ी आर्थिक तंगी हो, कैसा भी दुख दरिद्रता हो, आपके घर से चली जाएगी। ज़रूर करें आंवले का दीपदान। तो रंग भरी एकादशी के दिन किस किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे अपने ठाकुर जी के साथ होली खेलें और कौन से विशेष दीपदान करने हैं, किस जल से विशेष स्नान कराना है, कैसे श्रृंगार कराना है, क्या भोग लगाना है, कौन सा विशेष भोग लगाना है, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल गई होगी। दूसरे दिन पारण में पहले आप पारण करने के लिए पहले ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर इसके बाद ही आप भोजन करें। देखिए, अब यहाँ पे तुलसी माता को इस तरह से दीपदान आप कर दें। तुलसी माता में भी आप कच्चा सूत लपेट दें, तुलसी माता को चुन्नी भी ओढ़ा दें और परिक्रमा अवश्य करें। तुलसी माता की परिक्रमा करने से, जैसा कि तुलसी जी को एक नाम वृंदा भी कहा जाता है और बाके बिहारी जी के श्री धाम वृंदावन को भी वृंदा नाम से ही पुकारा जाता है। तो आप वृंदा यानी तुलसी की परिक्रमा करेंगे तो आज के दिन पूरे वृंदावन धाम के परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होता है। राधे राधे।